हे एवरीबॉडी। कैसे हो आप सब? आई होप आपकी लाइफ सही चल रही होगी। ये फ्लेम एम्पर का एपिसोड नंबर 461 और इसमें जियान को फाइनली प्लेन का कोर मिलने वाला है। हमने पिछले पार्ट के एंड में देखा था कि जब जियान की हालत बहुत ही खराब हो जाती है और ब्लड सेंटीपीड मारकर सब कुछ खत्म करने वाला था, फाइनली अपीयर होता है एक ब्लू फिगर। और वेल कौन था वो? उसका आंसर इस एपिसोड की शुरुआत में मिल जाएगा। सो विदाउट वेस्टिंग एनी टाइम लेट्स गेट स्टार्टेड। ऑफ कोर्स पहला सीन उसी डार्क वर्ल्ड के अंदर का था जहाँ एक सायन एनर्जी से ढका हुआ फिगर इमर्ज होता है। ये हवा में कैजुअली आगे बढ़ता है, लेकिन हर एक कदम के साथ फैलता है डिवाइन प्रेशर। वो पैरासाइट्स और लाल रंग के टेंट्रिकल्स इस प्रेजेंस के अंदर चिर की वजह से डिसइंटीग्रेट होने लगते हैं। इनका नामो निशान नहीं बचता। इवन ब्लड को सेंटिपीड मार्कस के पीछे जो ह्यूज सेंटिपीड कॉइल कर रहा होता है वही बस की वजह से कांपने लगता है। पहली बार उसकी आंखों में डर दिखाई दिया था, वो इंस्टिंक्चुअल टेरर। आखिर ऐसा होता भी ना, क्योंकि वापस लौटा था ओल्ड राइवल जिसने एक बार हेवंस को हिला दिया था। वो मार्कस बोलता है बैकशॉट ड्रैगन किंग। ड्रैगन गॉड की बात करी है या फिर उनके 9 बेटों की? ये 9 ड्रैगन किंग्स एकदम लेजेंड थे। इवन जैन मास्टर को पूरा आइडिया नहीं था, लेकिन इविल ट्राइब में रेड किंग होने की वजह से सेंटिपीड मार्कस जानता था कि बैकशॉट ड्रैगन किंग की स्ट्रेंथ एक बार पे 6 रिइंकार्नेशन रैंक पे पहुंच चुकी होती है। वो अनमैच्ड डिवाइन माइट उस एंशिएंट वॉर में बैकशॉट ड्रैगन किंग ने न जाने कितनी ईविल बींग्स को क्रश कर दिया, लेकिन अंत में जाके 2 रेड किंग लेवल के फील्ड्स ड्रैगन किंग बैक्शिया को गहरी चोटें पहुंचाते हैं। तब से हजारों साल निकल चुकी थी। दूसरा वाला रेड किंग तो खत्म हो चुका होता है, लेकिन ब्लड को सेंटिपीड मार्कस उसे यहाँ पे सील कर दिया गया था। वो ब्लड सेंटिपीड मार्कस हम करके बोलता है बस एक रेमिनेंट एनर्जी। क्या हुआ, तुम अपीयर हो गए? बिना तुम्हारी फुल बॉडी और ओरिजिन के तुम्हारी स्ट्रेंथ बस फिफ्थ रिइंकार्नेशन लेवल को ही अप्रोच कर पाएगी, और तुम्हारी लोअर फिजिकल बॉडी को मैंने पहले ही करोड कर दिया है। बेसिकली अब तुम एक 4th ईयर के रिइंकार्नेशन भी नहीं हो। तुम मुझसे कैसे फाइट करोगे? हालांकि वो काम तरीके से बोलने की कोशिश करता है, लेकिन उसकी कांपती हुई आवाज उसकी अनीस को छिपा नहीं पाती। वो हवा में चलने वाला साइन रोड फिगर, इसके चेहरे पे बिल्कुल शांत एक्सप्रेशन होते हैं। वो रिप्लाई करता है ब्लड को सेंटिपीड तुम सही हो, लेकिन तुमने मेरे प्रिपरेशन को अंडर एस्टिमेट किया है, और अंडर एस्टिमेट किया है होली फ्लेम की पावर को। फिर वो हंसने की आवाज गूंजती है, जैसे बज बज की आवाज से पूरा रियल्म कांपने लगा था। उस सेंटिपीड मार्कस की आंखें डार्क हो जाती हैं। वो गुर्रा के बोलता है तो डाई। पलक झपकते उसका लाल रंग का सिल्हूट उस थ्रोन से गायब हुआ था। स्पेस क्रंच की आवाज साथ फट जाता है। वो रीअपियर होता है जियान के पीछे। उसकी स्पीड इतनी तेज होती है जैसे उसने खुद रियलिटी को तोड़ दिया हो। पीछे रह जाते हैं वर्ल्ड क्रैक। उसकी बॉडी से रिलीज होती है किलिंग इंटेंट की वेव। बेसिकली सिंगल ब्लो में जियान को खत्म करना चाहा था। अब स्पीड इतनी अनइमेजिनेबल थी कि जियान भी टाइम पर रिएक्ट नहीं कर पाता। इंस्टिंक्चुअली शश के साउंड साथ उसकी होली फ्लेम उसके शरीर को पूरी तरह से ढक लेती है, ब्लेजिंग शील्ड बनाती है। की तरफ बढ़ने वाला ब्लड रेड पाम जिसमें इंट्रिकेट डार्क लाइंस दिखाई दे रही थी, वो जियान को मौत की फीलिंग देता है। इसमें जो शेयर फोर्स होती है वो एक 4th ईयर के रिइंकार्नेशन पावर को भी खत्म कर सकती थी। खैर ये पहली बार नहीं होता जब जियान मौत का सामना कर रहा हो। उसकी आंख में डर नहीं बल्कि बैटल इंटेंट दिखाई दिया था। वो स्माइल के साथ बोलता है ब्लड को सेंटिपीड तुम कुछ ज्यादा ही बोले हो। पलक झपकते उसकी आर्म को ड्रैगन स्केल्स ढक लेते हैं जो कि पॉलिश जेड की तरह चमक रहे थे। एक क्लैंक की साउंड गूंजती है। वो अपने पंजे का इस्तेमाल करके उस अटैक को रोक लेता है। उस रेड किंग की आंखें वहीं पर जम जाती हैं। इस बार जो ऑरा जियान की बॉडी से रिलीज हुआ था उसे बहुत जाना पहचाने लगता है। कदम पीछे लेके बोलता है व्हाट आर यू? क्या तुम एक इंसान हो या फिर घोस्ट हो? उसका चेहरा कंफ्यूजन हॉरर से ट्विस्ट हो रहा था। इंस्टिंक्चुअली ऊपर की तरफ देखता है, उसका दिल बिल्कुल बैठ जाता है, क्योंकि वो साइन रोड में जो कि दूर खड़ा था इस मोमेंट में गायब हो चुका होता है। वहीं पे से डिस्ट्रैक्ट होते हुए देख के जियान अपने हाथ को घुमाता है। वो इनकार्नेशन लेवल का प्रेशर तुरंत ही शैटर हो गया था। जियान की आवाज चेंज होती है। वो बोलता है आई एम द टायरेंट एंड द टायरेंट इज मी। तुम चाहे मुझे शाओक्लन का डिसेंडेंट भी कह सकते हो। उसकी बॉडी से निकलने वाली फ्लक्चुएशंस बिल्कुल बदल चुकी थी। ये पावरफुल एंशिएंट ओवरवेलमिंग होती हैं। बेसिकली इस मोमेंट में साइन फिगर अपनी एनर्जी में ट्रांसफॉर्म होके जियान के शरीर में मर्ज हो गया होता है। सेंटिपीड मार्कस के एक्सप्रेशंस फाइनली पूरी तरह से डार्क हो जाते हैं। वो एक असली अलार्म से भरी आवाज में कहता है तुमने ड्रैगन किंग की रेमिनेंट पावर को ऑब्जॉर्व कर लिया। अभी जियान की स्ट्रेंथ राइज हो चुकी थी। वो बस एक सा दूषण नहीं रह गया होता है बल्कि कुछ और था। उसकी पावर सीधा पहुंच जाती डबल रिइंकार्नेशन स्टेज पे। वो ड्रैगन किंग बैक्शिया की एनर्जी जो कि उसके शरीर में फ्यूज हुई थी उसे इंसानी लिमिट से ऊपर उठा देती है। अब जियान के पास होली फ्लेम या बुद्धा लाइट ही नहीं बल्कि रिइंकार्नेशन लेवल की पावर भी थी। वो एक ट्रू थ्रेट बन चुका था। वो अपनी मैस्टिक आवाज में कहता है ब्लड सेंटिपीड आज ड्रैगन किंग के बिहाफ पे मैं तुम्हें पूरी तरह से मिटा दूंगा। उसके सैंड ड्रैगन स्किल्स और तेज से चमकते
होते हैं। ये मैस्टे को एंशिएंट फ्लक्चुएशन को रेड कर रहे थे, इससे डार्क सी भी ट्रेम्बल होता है। जियान के पीछे दिखाई देता है एक अज़्योर टॉर्टर शेल जो उसे और ज़ेन मास्टर दोनों को करप्शन से शील्ड कर रहा था। जब बिना हेजिटेशन के उठाता है अपनी हथेली को, रिम की वायसात भयंकर रिपल्स फैलती हैं। इस बार इकट्ठा होने वाला ऑरा अर्थ शैटरिंग था। ऊपर बैकशक किंग की शैडो अपीयर होती है। वो इनॉर्मस और बाउंडलेस फैंटम बिल्कुल ड्रैगन की तरह जियान को कॉइल कर लेता है। इसकी पावर इंडिस्क्राइबल थी। अब बेसिकली जियान की पावर नहीं होती, इसमें माइट थी ड्रैगन किंग की। वो रेड को सैंडविच मारकर हिस करके बोलता है, बच्चे मैंने तो ये सच में अंडर एस्टिमेट किया, लेकिन अगर तो ये सच में लग रहा है कि तू मुझे मार पाएगा, वो गुर्रा के कहता है तो ट्राई कर ले। टेक्निक होती है ब्लडी अंडरवर्ल्ड। शाव शाव की आवाज साथ इरप्ट होती है ब्लड रेड एनर्जी। पूरा रिम अजीब सी चीखों की आवाज से भर जाता है जो जियान के दिमाग को ट्विस्ट करने की कोशिश करती है। जियान कहता है इस रेड किंग की रैंक सच में टेरिफाइंग है, लेकिन अब मैं भी वो नहीं रहा। उसका एक हाथ उठता है, एक्टिवेट हो जाती है टेरेंट बॉडी। डेफिनेट बूम की आवाज के साथ एक नीली रोशनी का तूफान उठाता पूरे डोमेन को कोर तक हिलाने लगता है। जियान के सर के ऊपर बैकशॉट ड्रैगन किंग की शैडो ट्रेम्बल होती है, फिर ब्लाइंडिंग स्पीड से ऊपर शूट हुई थी। बेसिकली ये सब टेरेंट ड्रैगन किंग की बॉडी के अंदर थे, अब ये शैडो उसमें समा रही होती है। डबल इनकार्नेशन की स्टैंड के साथ भी जियान और ज़ेन मास्टर ये उस सेंटिपीड किंग को हरा नहीं सकते थे। इनकी बस उम्मीद होती है बैकशॉट ट्रू बॉडी को जगाने की। आखिरकार ये ड्रैगन किंग का डिवाइन वेसल था, भले ही घायल हो चुका हो और इसे इविल पावर ने करोड़ भी कर दिया है, लेकिन इसके अंदर कंटेन होने वाली पावर आसानी से उस फोर्थ टियर इनकार्नेशन सेंटिपीड को खत्म कर सकती थी। वो सेंटिपीड मार को गुर्रा के बोलता यू बैस्टर्ड। उसके चारों तरफ इविल और एक्सप्लोड हुआ था। हाउल 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 की आवाजें गूंजती हैं, फिर होती हैं कई डेमोनिक शैडोज। ये बेसिकली ड्रैगन किंग बैकशा के शैडो के पीछे गई थी, जिससे वो उसे असली बॉडी से मर्ज होने से रोक सके। लेकिन अभी जन अनस्टॉपेबल था, रिलीज करता ड्रैगन किंग की रेमनेंट एनर्जी को, जो एक स्टॉर्म को बना के उन सोल्स को अपनी तरफ वापस खींच लेती है। ऊपर बैकशा का शैडो दहाड़ता है, वो रॉर की आवाजें पूरे अंडरवर्ल्ड को हिलाने लगी थी। एक मैसिव ब्लू स्काई कर्टन में ट्रांसफॉर्म हुआ था जो दसियों हजार फीट फैला होगा। सीधा बैकशा ड्रैगन किंग की कॉप से टकरा जाता है। इस साउंड ने हेवंस को हिला के रख दिया था। वो नीले रंग की रोशनी सूरज की तरह जलती है, इसमें गूंजती रहती है वो ड्रैगन की रोर की आवाजें। एंडसी वारंट होता है। इस डोमिनेटिंग पावर के सामने वो पैरासाइट्स बुरी तरीके से साथ में चीखते हैं। फिशेस के साउंड से टेरिफाइंग वेव्स फैलती हैं। अजोर लाइट से बचने के लिए वो पैरासाइट्स तेजी से भागे थे। बेसिकली अभी ड्रैगन किंग बैकशा की बॉडी को भी छोड़ देते हैं। ये मिल जाते हैं उस काले रंग की ऊर्जा में, फिर किसी सैलाव की तरह उसी विंड वेकर में चले जाते हैं जो कि उस रेड किंग का असली सेंटिपीड था। कि जैसे ही बैकशा की कोलोसल बॉडी के क्रोजन छोड़ता है, चाहे अंदर की बात हो या फिर बाहर की साइड, शरीर को ब्लू डिवाइन लाइट ढक लेती है। फ्लैश और स्किन के ऊपर जो इविल पैरासाइट्स के पुराने निशान रह गए होते हैं वो भी क्लेंस कर जाते हैं। सीजन में दिखाया था समुद्र के किनारे का, अचानक से समुद्र के बीचों बीच में से बूमिंग आवाजों के साथ आसमान को छूने वाली लहरें बनने लगी थी। बिजलियां क्रैकलिंग आवाज साथ कड़कती हैं। यूनाई कॉन्टिनेंट के लोगों ने ऐसे वारंट सीन को कभी नहीं देखा होता। इन सब की आंखें फियर से भर जाती हैं, स्पेशली हमेशा शांत रहने वाले समुद्र की सरफेस पे जो लाखों डार्क और स्काई रेंडिंग साइन लाइट से टकरा रहे होते हैं। इन्हें देख के ऐसा लगता है जैसे दो पियरलेस बीस्ट एक दूसरे की जान के पीछे पड़े हो। कुछ समय के बाद पानी के दोनों कोलोसल फिगर शांत हुए थे, लेकिन इनमें जीतने वाली नीली लाइट होती है। सी की सरफेस से फिर से शांति लौट आती है, लेकिन जमीन ये रम्बलिंग साउंड के साथ कांपी थी। सबकी खोपड़ी के ऊपर इकट्ठे होने लगते हैं ब्लैक थंडर क्लाउड। बैड ओमन लगता है जैसे कोई डरावनी चीज आ रही हो। जब लो रेल में इस तरीके से बदलाव होते हैं, ये मोटर रेम के पड़ोसी की नजरों से बचते नहीं है। हालांकि ड्रैगन किंग बैकशा ने समुद्र के नीचे की दुनिया को सील कर दिया होता है, बट रिइंकार्नेशन लेवल की क्लासेस ये पूरे कॉन्टिनेंट को पैनिक में डाल देती हैं। हम दोबारा से सीन को ले जाते हैं जियान की तरफ। ड्रैगन किंग बैकशा की बॉडी के अंदर जो कोई डार्क डोमेन था, अब इसमें खड़ा जियान अपने मुंह से खून को पहुंच के बोलता है डैम इट, बस थोड़ा सा और। दुश्मन सच में पावरफुल था। बेसिकली जब जब जियान ड्रैगन किंग बैकशा की बॉडी को अवेकन करने के पास जाता था, वो ब्लड सेंटिपीड मारकर उसकी बुरी हालत कर दिया करता था। चीजें अगर ऐसे चलती रही तो बस बैकशा की लोअर बॉडी को जगा ही नहीं पाएगा, बल्कि रेड किंग सच में पूरी तरीके से रिलीज हो जाएगा। और ऐसे आउटकम के बारे में जियान सोचना नहीं चाहता। उसके हाथ क्लेंच होते हैं, दिल तेजी से धड़कता है। इस डार्कनेस में जियान की आवाज गूंजती है सीनियर। उसकी बॉडी से साइंस सोल शैडो और एम्बर होली फ्लेम दोनों इरप्ट होती हैं। गूंजती हैं शावू शावू और एंशिएंट ड्रैगन रोज की आवाजें। एक ह्यूज सेंटिपीड लगातार जियान के ऊपर हमला करता है, लेकिन इसका रास्ता एक इल्यूजरी ब्लू टर्टल शील्ड रोक रही थी। इसमें से एक के बाद एक ड्रैगन शैडोज अपीयर होती हैं। जियान भयानक
अचानक स्पीड के साथ अपनी हैंडसीज को चेंज करता है। आखिरकार सेंटीपीड के बढ़ते हुए किलिंग इंटेंट को जियान अच्छे से फील कर पा रहा था। क्लेट होती है उसकी सारी पावर उधार के बोलता है कंडेंस फॉर्म में, चाहे कुछ भी हो जाए लेकिन जियान को बैक्शा के सेल को जगाना ही होगा। बेसिकली जियान को बस बॉडी को नहीं जगाना होता बल्कि ड्रैगन शैडो को भी कम्प्लीटली अवेकन करने की जरूरत थी, क्योंकि तभी वो स्लम्बरिंग कोरोडेड और सप्रेस्ड टायरेंट बॉडी अपनी उस टेरिफाइंग पावर को इस्तेमाल कर सकती है। गूंजती है मफल्ड बूम 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 के साउंड, द लाइट, साइन लाइट, होली फ्लेम, ये सब मिलके कोलोसल ड्रैगन किंग की बॉडी में गए थे। व्हाइट तेजी से कांपता है। बैक्शा ड्रैगन किंग कोई ऑर्डिनरी ड्रैगन नहीं होते हैं। भले ही ड्रैगन शैडो भी शांत पड़ा हो, लेकिन अभी इसकी पलकों में से खतरनाक फ्लक्चुएशंस रेडिएट होती हैं, जैसे दुनिया को बिल्कुल नीचे दिखा रही हो। इसकी पूरी बॉडी को ढक रखा होता है साइन ड्रैगन स्केल्स ने। जब बैक्शा ड्रैगन किंग की बॉडी से जियान को रिस्पॉन्स मिलता है, उसके चेहरे पे फाइनली हल्की स्माइल आई थी। उसकी हथेलियां ऊपर की हवा में स्लैम होती हैं। की बॉडी में से रफ्ट होती हैं हजारों नीले रंग की रोशनियां, जो कि एक्चुअली वही कंडेंस पावर होती है जो इसे बैक्शा ड्रैगन किंग के शैडो को ऑब्जॉर्व करने के बाद मिली होती है। इस पावर की वजह से पूरा डार्क डोमेन कांपने लगता है, जैसे खुद कोलैप्स होने वाला हो। वो रेड किंग सेंटीपीड को राके बोलता है, तुम बैक्शा की बॉडी को जगाना चाहते हो, लगता है तुम मुझे कुछ ज्यादा ही हल्के में ले रहे हो। वो हाथ क्लेंच करके बोलता है, ब्लड क्लोज बाउंड्री। उसकी हथेलियों में से उठते हैं ब्लडी रून्स, जो जुइंग 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 की साउंड के साथ बैक्शा ड्रैगन किंग की शैडो में समाने लगे थे। हाउएवर ऐसे अटैक्स का सामना करने के बाद भी बैक्शा ड्रैगन किंग की आंखों में डिस्ट्रेन दिखाई देता है। वो हॉरिफाइड डिस्ट्रेन और प्योर सप्रेशन। पावर पफ पफ की आवाज रिलीज हुई थी, बनती कई नीले रंग की शॉक वेव्स। जब वो रेड किंग सेंटीपीड मार्कस से सीन को देखता है कि आंखें बिल्कुल श्रिंक हो जाती हैं। वो चिल्ला के बोलता है, नो, ये बॉडी ये टूट रही है। लेकिन इस सीन ने जियान के दिल को रिलीफ पहुंचाई थी। वो पलक झपकते पहुंच जाता है ड्रैगन किंग के शेल के पास। फाइनली उसकी हथेली आगे बढ़ी थी। इस पर जियान का हाथ ड्रैगन किंग बैक्शा के शेल को छूता है। हम तुरंत ही इसे श्रिंक होते हुए देखते हैं। इसमें से भयानक एनर्जी वेव्स रिलीज होने लगी थी, बिल्कुल अविसल टाइड की तरह। वहीं पे बैक्शा की लोअर बॉडी में से कई सारी ड्रैगन शैडोज उठती हैं। उनके स्केल्स जिंदा हो उठे थे। या दूसरे हाथ से हैंडसील को चेंज करके बोलता है, सेपरेट होली फ्लेम कम आउट। एम्बर फ्लेम इंटेंस हुई थी, फिर डिवाइड हो जाती है 5 होली फ्लेम्स में। ये 5 पत्तियों का आकार लेके उसकी चारों तरफ फ्लोट करने लगे थे। फ्लेम्स का फ्यूजन स्ट्रॉन्ग होता है, लेकिन एक एक्स्ट्रा टेरेस्ट्रियल इविल विंग के खिलाफ ये फ्यूजन पावर इतनी ज्यादा इफेक्टिव नहीं होती। उनकी इविल सिनेस्टर एनर्जी को सप्रेस करने के लिए बस प्योर ओरिजिनल सोर्स को इस्तेमाल किया जा सकता है। जियान ने इसीलिए होली फ्लेम्स को सेपरेट किया था। वो सेंटीपीड किंग जो जियान को बस नॉर्मल सा खतरा मान रहा था, इस सीन को देख के उसका चार हॉर से भर जाता है। वो कहते हैं 5 होली फ्लेम्स। वो जानता था कि ग्रेट थाउजेंड वर्ल्ड में होली फ्लेम्स कितनी रेयर है, लेकिन एक इंसानी लड़के के पास ऐसी 5 का होना। जब ये 5 होली फ्लेम्स अपनी पावर को बैक्शा किंग की बॉडी में पहुंचाती हैं, वो सेंटीपीड मार्कस का और डिम हुआ था, साथ में बढ़ता है उसका रेज। वो अपने हाथ को झटका देके बोलते हैं, डीटी के लिए खत्म हो जा। लेकिन तभी ज़ेन मास्टर चैंट करने लगते हैं। वो कहते हैं, सी ऑफ सफरिंग इज बाउंडलेस, टर्न बैक एंड फाइंड द शोर, ले डाउन द बुचर्स नाइफ एंड बिकम अ बुद्धा एट वंस। ये शब्द उनके होठों से निकल पाए थे, शरीर उनका जलने लगा था। उनकी सारी इनकारनेशन पावर और बुद्ध लाइट पावर जो छोटे से गोल्डन बीड के अंदर समाती है, उसे वो रेड किंग की तरफ आगे बढ़ा देते हैं। देख के जियान का दिल कांप जाता है। उसे झुका के बोलते, सीनियर आपकी राइचियसनेस। फाइनली उसकी आंखों में डिटर्मिनेशन दिखाई देती है। एक इशारे पे एक अजीब सा फ्लेम कर्डन अपीयर हुआ था, जो 5 होली फ्लेम्स की पावर को हार्नेस करके बैक्शा ड्रैगन किंग की लोअर बॉडी में समाने लगा था। एक इंस्टेंट में वो बड़ा सा शरीर ये 5 कलर ग्लो से भरता है। जब ये रंग अंदर जाते हैं, फैलती एक एंशिएंट माइट। ये पावर होली फ्लेम की प्योरिटी के साथ आई थी, जो अपने आसपास मौजूद होने वाले हर एक डार्क पैरासाइट को खत्म कर देती है। दूसरी तरफ ज़ेन मास्टर ने जो अटैक किया था, उसमें बेसिकली उन्होंने अपनी जान की बाजी लगा दी थी, इसलिए मार्कस के एक्सप्रेशन बहुत सीरियस होते हैं। उसका ब्लड रेड विंड बिकर चीखता है। वहीं वह सेंटीपीड मार्कस धाड़ के बोलता है, ब्लड क्लोट डिवॉर द स्काई। ट्रांसफॉर्म हुआ था 1000 मीटर के डेमोनिक शैडो में। ये ऑफ कोर्स वही स्कारलेट इविल सेंटीपीड था। इसके शरीर को छूने वाली पानी की लहरें भी चिची चिकी आवाज साथ कुरोड़ जाती हैं। तब तक स्पेस के फैब्रिक को क्रैकिंग आवाज साथ तोड़ते हुए गोल्डन रेलिक सेंटीपीड के पास में आ गया था, लेकिन 100 फीट के दायरे केवल इसका ग्लो डिम होता है। 4 साइकिल इनकारनेशन और 2 साइकिल इनकारनेशन के बीच का गैप यहाँ पे हम अच्छे से देख सकते थे। हालांकि ज़ेन मास्टर का मामला खत्म हो गया था, लेकिन जो समय जियान के लिए उन्होंने निकाला होता है वो काफी था। गूंजती उस रेड किंग की थंडरस आवाज। वो जियान की तरफ मुड़ के बोलते हैं, मास्टर ऑफ द होली फ्लेम, अब मरने की तुम्हारी बारी है। पीछे शैडो में से निकलती हजारों सेंटीपीड जो कि किसी तूफान की तरह शूट हो जाती हैं जियान की तरफ। और हाँ, इससे पहले हम आगे बढ़े, बेसिकली ज़ेन मास्टर का काम तमाम हो चुका था। पिछले अटैक के बाद उनकी बॉडी और सोल दोनों ही एक्सटिंग्विश हो जाती हैं, लेकिन दुख मनाने का जियान के पास समय नहीं था। उसकी 5 होली फ्लेम्स और भी ब्राइट होती
जाती है। ये ड्रैगन किंग की उस एजोर एनर्जी से मिलने लगी थी। तैयार होता है एक डिवाइन डिस्ट्रक्शन से भरा हुआ हालो जो कि सब कुछ जलाने लगा था। जियान कहता है तो चलो फिनिश करते हैं इसे। होली फ्लेम हीड माई कॉल, टेक फ्रॉम थ्रू माई विल, ओवे माई कमांड। जैसे बूम के साउंड से जियान का टेरिफाइंग ऑरा इकट्ठा होता है, सुनाई तो देती है उस ब्लड को सेंटर बीट की रोड की आवाज भी। वर्ल्ड खुद शैटर हो जाता है। एक डार्कनेस से भरा हुआ सैलाब द ड्रैगन किंग बैक्शा की बॉडी से टकराया था। ड्रैगन किंग का जो मैसिव फ्रेम होता है उसके 5 एनर्जी पॉइंट्स जो कि सर और चारों लिम्स थे वो जियान की 5 होली फ्लेम से अलाइन हो चुके होते हैं। हर फ्लेम एक पोजीशन को पकड़ती है। बेसिकली वो ईवल और अंदर तक पहुंच गया था जिसके हर ट्रेस को मिटाया जाता है। लास्ट में जाके लोअर बॉडी की सारी एनर्जी सॉलिडिफाई हो गई थी। ड्रैगन किंग बैक्शा की ट्रू बॉडी जिसे फ्लेम की डिवाइन एसेंस ने और भी मजबूत कर दिया था। तक वो जियान फाइनली अपनी ऊर्जा को वापस लेता है। वो फील कर पाता है उस पावर को जो कि हेवंस को भी शैटर कर सकती है। गूंजती क्रैक क्लिक की आवाजें, भले सेंटीपीड ने चाहे कैसी भी अटैक रिलीज करे हो, ड्रैगन किंग की बॉडी को ढकने वाला सेल फ्लेम बैरियर ये उसे तुरंत ही डिसइंटीग्रेट कर देता है। उस क्रीचर की आंखों में पैनिक दिखाई देता है। बेसिकली अब उसकी जीत के चांसेस बिल्कुल ना के बराबर थे। ड्रैगन किंग बैक्शा की ट्रू बॉडी के अवेकन होते ही जान को किसी और चीज की चिंता नहीं रही थी, लेकिन जब मुड़ के देखता है उन सेंटीपीड्स को बिखरते हुए, वो एक कोल्ड स्माइल के साथ बोलता है भागने की कोशिश कर रहे हो। इस डार्क सी में तेजी से दूर जाने वाला ब्लडी ऑरा, उसके अंदर से फ्यूरियस रोड बाहर आया था। ये ब्लड सेंटीपीड मार्कस की आवाज होती है जो बोलता है लड़के तुझे इतना घमंड नहीं दिखाना चाहिए, मैं टाइबेन वापस लौटूंगा और तब तुझे मैं सबसे पहले क्रश करूंगा। बेसिकली समुद्र की गहराइयों में भागने की कोशिश कर रहा था। और जियान की 5 होली फ्लेम्स जिनकी भली ओरिजिन अलग हो लेकिन सारी ईविल के ऊपर एक एब्सोल्यूट डोमिनेंस को रखती हैं। ऐसे मॉन्स्टर के लिए होली फ्लेम से टच होना भी बिल्कुल ऐसा होता है जैसे गर्म गर्म लोहे को खाल से चिपकाया जाए। दर्द बस बॉडी का नहीं बल्कि सोल तक पहुंचता है। बैक्शा ड्रैगन के डोमिनियन में ये होली फ्लेम्स मिलती हैं तो एक समुद्र का बड़ा सा इलाका अनस्टॉपेबल पावर से भर जाता है। पीछा करने लगता है सेंटीपीड मार्कस का। जियान ने जिस फ्लेम फर्नेस को बनाया था फाइनली इसमें से निकलता है एक बड़ा सा सर, फिर वो पंजे बाहर आए थे। एक आवाज कहती है तुम कहीं नहीं जा रहे। वैंग बस की आवाज साथ वो साइन लाइट अपने डिवाइन प्रेशर से इस पूरे समुद्र को कंट्रोल में ले लेती है। सेंटीपीड की पावर तुरंत घट जाती है। ड्रैगन किंग की आवाज फिर से बोलती है डोमिनेशन। तुरंत ही सारे एस्केप रूट काट दिए गए थे। वो नीले रंग का ड्रैगोनिक ऑरा और होली फ्लेम्स इनकी फ्लक्चुएशंस के कांटेक्ट में आते ही उस रेड किंग के एक्सप्रेशंस अगली हो गए थे। जन कोल्ड और कमांडिंग आवाज में कहता है तुम भाग नहीं सकते। ड्रैगन किंग बैक्शा की ट्रू बॉडी कदम आगे बढ़ाने लगी थी। हर एक स्टेप उस ईविल पावर को और पीछे भेजता है। बेसिकली इस बार इस ईविल बीइंग को हर कीमत में यहीं पे दफन करना होगा। इस ब्लाइंडिंग ब्लू और होली लाइट के अंदर धीरे जन का फिगर भी ट्रांसलूसेंट होने लगता है। पीछे होती उसकी वो कोलोसल फैंटम सेलेशियल बॉडी जो कि तारों पे कदम रख के आ रही है। जियान कहता है बैक्शा पावर ऑफ द ड्रैगन किंग, चलो आज मैं तुम्हारी विल को पूरा करूंगा। इस डिस्ट्रक्शन को अपने पास आते हुए महसूस करके ब्लड सेंटीपीड अपनी जबड़ी खोल के चीखता है। निकलता है वो एंडलेस ईविल ऑरा जो 10,000 मीटर लंबे ब्लड कॉलम को बनाता है। इसे बेसिकली लाइट बीम ही समझ लो। वैंग बस की आवाज साथ बढ़ गई थी जियान की तरफ। फाइनली एक मोमेंट के लिए दोनों पावर क्लैश होती है। उस डिमोनिक स्ट्राइक से जियान हेड ऑन टकराया था। होली फ्लेम लिपट जाती है पूरे ईविल पिलर से। अभी जियान के पीछे का वो ड्रैगन शैडो चेंज हुआ था, एक इंसानी फॉर्म को लेता है। इसकी मूवमेंट्स भी बिल्कुल जियान जैसी थी। दोनों क्लेंच करते अपने हाथों को, फिस्ट को कवर कर लेते हैं वो टॉर्टोइस शेप के स्केल्स। जियान बेसिकली इस मोमेंट में एंटर कर चुका था एक ट्रांसजेंडेंट स्टेट में। अपने आप ही ड्रैगन गॉड की 4 ट्रांसफॉर्मेशन अनफोल्ड हुई थी। वही थी वेंगोम वेंगोम की आवाजें। पहले तो अज़ूर लाइट से ढका हुआ जियान आधा ट्रांसफॉर्म हुआ था, फिर ये हाफ ड्रैगन फॉर्म पूरी तरह से ड्रैगनाइज हो जाता है। उसके खून को रिप्लेस कर लेती है फ्लोइंग साइन एनर्जी। अब तो चाके हर एक हिस्से में ड्रैगन स्केल्स थे। ये पावर, ये ऑरा, ये पुराने डोमिनेटिंग स्केल्स को सरपास कर चुका था। जो सेंटीपीड मार्कस ने सीन को देखा होता है उसके चारों तरफ का स्पेस कोलैप्स हुआ था। उसे लाके बोलता है इम्पॉसिबल, तुम एक्चुअली में ड्रैगन किंग की पावर को कंट्रोल कर सकते हो। हाउएवर तभी गूंजा था एक रोर जिससे दुनिया हिल गई थी। आवाज कहती बैक्शा ड्रैगन गॉड्स क्लॉ, एक हेवन और अर्थ को ट्विस्ट करने वाली नीले रंग की रोशनी जिसमें हजारों ड्रैगन्स की धारणों की आवाजें शामिल थी। इस पावर के सामने स्पेस का हर एक फ्रैगमेंट सर झुकाता है। जान की प्रेजेंस ये बिल्कुल ड्रैगन किंग की सक्सेसर के ऑरा को पोजेस करती थी। वो मन में सोचता है टायरेंट ड्रैगन किंग का ऑरा ये सच में एक डिवाइन लिनिएज है। वो रेड किंग के इमोशंस अलग थे। वो बिल्कुल पागल हो चुका होता है, बॉडी ट्रांसफॉर्म हो जाती है। वो एक काले रंग का ब्लैक वॉर्टेक्स बनाता, आखिरकार उस इनएविटेबल डेथ को अच्छे से फील कर पाता है। जान के मुंह से ही बाहर आती है फाइनल आवाज जो कहती है ब्लड टू सेंटीपीड डाई। थ्रम 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 के साउंड से पूरा समुद्र कांपा था। उसके शरीर के ड्रैगन स्केल्स धड़कते हैं, ये भर जाते हैं बाउंडलेस पावर से। जब जन का फिस्ट लैंड होता है एक प्योर अज़ूर लाइट से बना
बना हुआ टर्टल ड्रैगन क्लॉ ये पीछे के स्पेस को तोड़ के आगे बढ़ा था। गूंजती बैंग 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 की आवाजें। जायंट क्लॉ डिसेंड होता है। दोनों फोर्सेस कोलाइड हुई थी। एक तरफ ब्लू एक तरफ ब्लड था, एक तरफ फ्लेम दूसरी तरफ करप्शन था। पूरा रेल हजारों सितारों की तरह चमकने लगता है। एक्सप्लोजन बस समुद्र तक सीमित नहीं रहते, एक किनारे से भी दसों हजार मीटर दूर तक जाते हैं। वर्ल्ड में बड़ी बड़ी दरारें बनती हैं। वो गूंजती हैं वुश वुश शाओ शाओ की आवाजें। फाइनली जब कई मिनट्स के बाद की और शांत हुई थी, हमें जियान का फिगर वहीं पे खड़ा हुआ दिखाई दिया था। अभी बैकसाइड ड्रैगन किंग की लोअर बॉडी जिसे पांचों होली फ्लेम स्ट्रेंथन कर रही होती है, जियान को अपनी डिवाइन प्रोटेक्शन दे रहा था। जियान को खरोंच भी नहीं पहुंची होती। जियान फाइनली गहरी सांस छोड़ के बोलता इट्स ओवर। उस अज़ूर ड्रैगन क्लॉन ने, जिसमें होली फ्लेम और ड्रैगन किंग की डोमिनेशन की कंबाइन पावर थी, उस ब्लड को सेंटीपीड को पूरी तरह से नेस्तनाबूद कर दिया था। बेसिकली रेड किंग के उस मॉन्स्टर सॉरी का अब कोई नामो निशान नहीं होता। ये ग्रेट थाउजेंड वर्ल्ड को टेरिफाई करने वाली एंटिटी अब खत्म हो जाती है। जन काफी समय तक हिलता नहीं है। उसका इल्यूजरी शरीर फिर से नॉर्मल हो चुका था। नीचे अब भी ड्रैगन किंग बैक्शा की बॉडी थी, जो होली फ्लेम ने प्योरीफाई कर दिया था। ऑफ कोर्स समुद्र में अब भी बड़ी बड़ी लहरें बन रही होती हैं, जिन्हें शांत होने में समय लगेगा। रेड किंग ब्लड सेंटीपीड मार्कस की इवन एनर्जी जो कि दूर तक भी फैल चुकी थी, अब होली फ्लेम उसे भी प्योरीफाई कर रही होती है। आखिरकार वो था एक रेड किंग रैंक का बीइंग। हमारा ध्यान फिर से जियान के ऊपर जाता है, जिसकी बॉडी अचानक से ट्रेम्बल हुई थी। ये था एग्जॉशन। कुछ समय पहले उसने जो इमेंस पावर को विल्ड किया था, उसने जियान की दुखी वो बिल को खत्म कर दिया होता है। अगर बैक्शा की लोअर बॉडी उसे प्रोटेक्ट नहीं कर रही होती, जियान ऑलमोस्ट कोलैप्स हो चुका होता। वो बिना हेजिटेशन के बैठ जाता है वहीं पे क्रॉस लाइक पोजीशन में, जिससे वो अपनी दुखी को रेस्टोर करने लगे। धीरे धीरे करके उसके चारों तरफ कोई टर्बुलेंट ऑरा होता है, वो शांत होने लगा था। लेकिन अब भी एक ऐसी जरूरी चीज होती है जिसे उसे ढूंढना था। ये था प्लेन का कोर। उसका ये नई कॉन्टिनेंट में आना, ये उसके एक्सपेक्टेशंस के बियॉन्ड रहा था। बाई चांस उसने बैक्शा की डिवाइन बॉडी को हासिल किया और अवेकन किया ट्रू ड्रैगन ट्रांसमिशन को। जब जियान पड़ा होता है इस गहरी सोच में, इस समुद्र के बीच में सी मोटल सेक्ट मौजूद होता है। उसके आसमान में फ्लोट कर रहा था एक सफेद रंग का फिगर। ये सोलम एक्सप्रेशंस के साथ नीचे पानी की लहरों को देखता है। गूंजती उसकी थंडरस आवाज। वो बोलता है मेरे इमोर्टल रेल में किसकी क्योस करने की हिम्मत हुई ऐसी डिस्टरबेंस को जगाना। वो घुसपैठी जरूर एक एनिमी होगा। जब तक ये शब्द खत्म हुए थे, वो फिकर यहाँ से गायब हो गया था। वो बेसिकली समुद्र की गहराइयों में शूट हुआ होता है। खासकर किसके चारों तरफ की और को जज करके तुम्हारा भाई बिना किसी डाउट के कह सकता था कि एक इमोर्टल रिम का मेंबर है। इस एनआईसी की वॉलेंट फ्लक्चुएशंस करीब 20-25 मिनट तक चली थी। अगर इस रीजन के ऊपर प्रोटेक्टिव बैरियर्स मौजूद नहीं होते, तो टेरिफाइंग फ्लक्चुएशंस इमोर्टल रिम के ग्रेट एक्सपर्ट्स को कब से अलर्ट कर देती। सीन लौटता है वापस से जियान की तरफ, जो नीचे के ड्रैगन शेल को देख के बोलता है बैक्शा ड्रैगन किंग की लोअर बॉडी का होना ये सच में एक ब्लेसिंग है। उस टाइटैनिक बैटल के बाद ही बैक्शा की बॉडी बिल्कुल स्टेबल रही थी। पिछली होली फ्लेम से प्योरीफाई होने के बाद ये पहले से भी और ज्यादा साफ लग रही होती है। जियान भी अपनी ऑलमोस्ट 10% सैन को रिकवर कर चुका होता है। उसके एक इशारे पे बैक्शा की बॉडी को समुद्र की और भी गहराइयों में भेज दिया गया था। बेसिकली इस अवेस में प्लेन का कोर उसका इंतजार कर रहा था, जिसे वो भूल नहीं सकता। बैक्शा बॉडी को हासिल करना बस लक है, लेकिन रियल गेन कुछ और होता है। उसकी 4 ड्रैगन ट्रांसमिशन इवॉल्व हो चुकी थी। अब वो हाफ ड्रैगन नहीं बल्कि फुली ड्रैगोनिक था, एक ट्रू ड्रैगन ऑर्डर का बीइंग। खासकर उसका फ्लेम मंत्र जो कि फर्स्ट रियन तक पहुंच चुका था, वो पहले से 2 गुना कारगर होता है। बस जियान को अफसोस की बात ये लगती है कि वो टेरिफाइंग टेक्निक बैक्शा ड्रैगन क्लॉ जैसे कुछ समय पहले बैक्शा ने यूज किया था, जियान उसे सीख नहीं पाया था। अगर उसके पास ऐसा अटैक होता तो सच में रियंस को क्रॉस करके फाइट कर सकता था। बैक्शा की लोअर बॉडी हल्की सी ग्लो होती है। उसका वो कछुए जैसा शैल था, वो एक नीले रंग की रोशनी से ढका रहता है। इस ह्यूज बॉडी को कंट्रोल करते हुए वो ऑलमोस्ट समुद्र की सतह के पास पहुंच गया था, लेकिन तभी वो रुक भी जाता है। उसके सामने काले पत्थरों की लेयर सी होती है, ये एकदम अनंत थी। जन भौं से कोड़ के बोलते हैं हम क्या ये अंत है, लेकिन प्लेन कोर का यहाँ पे कोई साइन क्यों नहीं दिख रहा। वो डार्कनेस को बहुत ध्यान से स्कैन करता है, लेकिन कुछ भी नहीं मिला था। इवन हंटियाना भी जानता नहीं था कि प्लेन का कोर कहाँ पे है, इसलिए जान को इसे खुद ढूंढना होगा। ये विचार उसके दिमाग में चल रहे थे, अचानक से बैक्शा ड्रैगन किंग की बॉडी ट्रेम्बल हुई थी। शश के साथ पानी में कुछ रिपल्स बनती हैं। ये ऑलमोस्ट एक सिग्नल था, एक इंस्टिंक्चुअल गाइडेंस। फ्लक्चुएशंस को जान की सोल पावर तुरंत पकड़ लेती है। वो फोकस करता है और ध्यान देता है नीचे की तरफ। बेसिकली इस पत्थरों की सरफेस के नीचे भी एक डार्क मडी एरिया था। जब उसकी स्पेशल स्ट्रेंथ इसके अंदर जाती है, उसे कुछ ओवर हुआ फील होता है। वो अपनी हथेली को इसके ऊपर से घुमाता है। फाइनली एक पीले रंग की चीज बाहर आई थी। जान कहता है क्या डेंस एनर्जी फ्लो है, या प्लेन का कोर ऐसे ही कहते हैं। वेल कोई आर्टिफैक्ट या फिर मोती नहीं था, ये एक छोटा सा प्लांट था जिसमें जैसे ऐसे बस 2 पत्तियां होती हैं। लेकिन जो चीज जान के ध्यान को खींचती है वो इन 2 पत्तियों के बीच का एरिया था। यह एक एंशिएंट
मिस्टीरियस और पल्स हो रहा होता है, जिसे सेंस करके जियान की धड़कनें तेज हो गई थी। जैसे उसका हाथ बढ़ता है इस चीज की तरफ, गूंजने लगती है वेंग वेंग की आवाजें, पूरा समुद्र कांपने लगा था। इस पौधे की चारों तरफ बनते हैं काले रंग के वॉर्टेक्स जो पास की सारी एनर्जी को डिवॉल्व करते हैं। वो पीले रंग की पत्तियां झंझनाती हैं, ये धीरे से होने लगी थी सिल्वरी वाइट। ये देख के जियान स्माइल करके बोलते हैं तो ये बात है, लगता है बैक्स्टर ड्रैगन किंग और इविल रेस की फीनिक्स की बैटल की वजह से इस कोर की ग्रोथ रुक गई होगी और उस करप्शन से बचने के लिए यहाँ पे छिप गया है। जियान कहता है कम ऑन अब्सॉर्ब करो, तुम और स्ट्रॉन्ग बनो, जब तुम मेच्योर हो जाओगे तो मैं तुम्हें घर ले जाऊंगा। समय पास हुआ था, एक पॉइंट ऑफ टाइम की बात होती जब यहाँ पे अपीयर होती एक नई प्रेजेंस। ये बेसिकली वही बैटल फील्ड था जहाँ कुछ समय पहले जियान ने रेड किंग को खत्म किया था। यहीं अपीयर होता है वो व्हाइट और फिगर, वो वर्ड में से निकालते एक रेजिडुअल ऑरे को, फिर अपनी आंखें नैरो करके बोलते हम इविल रेस का ऑरा। हालांकि इविल एनर्जी ऑलरेडी डिस्पर्स हो चुकी थी, लेकिन उसकी सेंसेस तब भी से पकड़ लेती हैं। जहाँ तक बात रही ड्रैगन किंग के ऑरे की, तो जियान ने उसे पूरी तरह से इरेज कर दिया था। बिना एक और शब्द को बर्बाद करते हुए व्हाइट रोड इमोर्टल टेरिफाइंग स्पीड के साथ और भी गहराई में चला गया था। और जैसी फ्लक्चुएशन उसे कैरी कर रही होती हैं, वो बिना किसी डाउट के ग्रीन इनकार्नेशन लेवल का पावर हाउस था, जगह से हजारों मीटर गहराई में, जहाँ चुपचाप से प्लेन के कोर को ग्रो होने का मौका देता है। लेकिन तभी उसे प्रेजेंस फील होती है, उसकी नजरें फिक्स रहती हैं उस पौधे के ऊपर, लेकिन सेंसेस बाहर की तरफ फैली थी। ये समुद्र शांत था, लेकिन उसकी सोल फोर्स कुछ और कहती है। जियान कहते हैं हम क्या हो रहा है, इस स्पेस में कोई और आ चुका है, लगता है यहाँ पे रहना अब सेफ नहीं होगा। वो भय से गोड के अब्जॉर्प्शन प्रोसेस को बढ़ाने की कोशिश करता है, जिससे परेशानी के आने से पहले वो वापस जा सके। लेकिन तभी चारों तरफ सिल्वरी लाइट क्लस्टर्स फैलते हैं, इस डार्कनेस में हल्की सी रोशनी गुलाते हैं। ये क्लस्टर्स भले बहुत छोटे हो, लेकिन इनमें से हर एक टेरिफाइंग एनर्जी से ग्लो होता है। वो एंशिएंट और प्रिसाइज पावर। जियान फ्लिक करता है अपनी उंगली को, एक फ्लेम का पतला सा धागा इन्हें चेक करने के लिए गया था, लेकिन जिस पर सिल्वरी लाइट से टच करता है, पफ पफ के साउंड साथ कुछ वॉलेंट रिपल्स फैलती हैं। जियान की आंखें तुरंत ही अलर्टनेस से भर जाती है। वो कहता है नहीं, ये एक फॉर्मेशन है, वापस लौटने के लिए मुड़ा था, लेकिन प्लेन का कोर अभी मेच्योर नहीं हो पाया होता। जियान के एक्सप्रेशंस डार्क हो जाते हैं। तभी एक फ्लैश में अपीयर होता है व्हाइट रोड फिगर। वो अपनी जेट सोर्ड को आगे पॉइंट करके बोलता है इंट्रूडर, हमारे इमोर्टल रिम के ट्रेजर्स के ऊपर तेरी नजर निकलाने की कैसे हिम्मत हुई, जल्दी से उस चीज को मेरे हवाले कर दे, वरना डिस्ट्रक्शन को फेस कर। उस सोर्ड एनर्जी के सामने पूरा वर्ल्ड कांपा था, और अब तक शांत रहने वाले सिल्वरी लाइट क्लस्टर एक दूसरे में कनेक्ट होने लगते हैं, बनती एक चमकती फॉर्मेशन। जियान को सेंटर बना के पूरा का पूरा एरिया लॉक हो चुका था। अब सवाल ये है कि क्या ये जियान के सामने काम करेगा, क्योंकि हम पहले ही जानते हैं कि जियान भी एक दो फॉर्मेशन मास्टर है। मेरे हिसाब से डिपेंड करने वाला है इस इमोर्टल की एक्चुअल स्ट्रेंथ कैसी है, और साथ में इसकी फॉर्मेशन मास्टरी। वेल चलो हम इसके बारे में जानेंगे नेक्स्ट एपिसोड में। हम उसमें सबसे पहले जान रहे होंगे इस फिगर के बारे में। फाइनली द्विकी वर्ल्ड दोदी से मिलेगा। वेल मैं एग्जैक्टली किसकी बात कर रहा हूँ ये गैस करना कोई बड़ा काम नहीं है। फिर बिना टाइम को वेस्ट करे हम करेंगे सीधा नेक्स्ट आर्क की शुरुआत, जिसके बारे में मैंने पिछले एपिसोड के लास्ट में बताया था। अगर आप नहीं जानते हो कि मैं किसकी बात कर रहा हूँ, तो लगता है एपिसोड्स को लास्ट तक नहीं देखते, क्योंकि जो भी स्पॉयलर्स और सो कॉल्ड मन की बातें होती हैं उन्हें डिस्कस करने का हमें लास्ट में मौका मिलता है। वैसे ये एपिसोड कैसा लगा है आप भी इसके बारे में डिस्कस कर सकते हो, ऑफ कोर्स इन द कमेंट सेक्शन। एट द सेम टाइम अगर किसी के पास कोई सवाल हो या फिर हमारे लिए सुझाव हो तो उसे भी शेयर करना बिल्कुल मत भूलना। मैं आपके कमेंट्स का डेफिनेटली इंतजार करूंगा। जिन्होंने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है वो नीचे दिए गए रेड बटन को दबा के हमारे हेल्थ गार्डन फैमिली का हिस्सा बन सकते हैं, और जो नेक्स्ट एपिसोड को इंतजार नहीं कर पाते, देख ना पाते हैं कल के पार्ट को आज भी, तो डेफिनेटली आप मेंबरशिप को ज्वाइन कर सकते हो, जिसका ऑप्शन चैनल की होम पेज सब्सक्राइब की साइड में मिलेगा। आप उसे टैप करके सारे प्लान्स को चेकआउट कर सकते हो। चलो हम मिलते हैं अगले पार्ट में, तब तक के लिए सायोनारा।